सलमान सोज कर सब रहे हैं, आपत्ति भी सब दर्ज करा देते हैं, चिंताएं भी सब जाहिर कर देंगे। विचित्र परिस्थिति है। संदीप जी देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बात कहना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है और उनको मदद मिलनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से हो, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही में ये भी सही है कि हर किसी को गवर्नमेंट्स की इतनी मदद की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि देखिए, अगर हमारे मुल्क में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, भाई आलसी बना दिया, मुफ्तखोर बना दिया। मेरी टिप्पणियां नहीं है, मद्रास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग जो टिप्पणियां आई हैं, आप हमें जमूरा बना रहे हैं ना। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, अगर ये 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त राशन पे हैं, ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारे मुल्क की हार है, मुझे लगता है। अगर हमारे यहाँ पे, और देखिए ये जो सिलसिला चल रहा है, जिसको मोदी जी रेवड़ी कहते हैं, इनफैक्ट अगर मोदी जी ने सोचा होता कि 2019 में जब उन्होंने पीएम किसान योजना स्टार्ट की, उसका पहला इंस्टॉलमेंट इलेक्शन से ठीक पहले बैंक अकाउंट्स में गया। हर कोई कहता है कि भाई पुलवामा की वजह से मोदी जी के इतने वोट आए, लेकिन ये नहीं लोग सोचते कि उस इंस्टॉलमेंट की वजह से कितने वोट आए। ये सोचने की बात है। जो अब वो जो तो आपने भी किया था ना 2009 से पहले 72,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी की। मनरेगा आप लेकर आए तो आपकी 200 पार कर गई थी। मैं उस पर आता हूँ। कर्ज माफी एक जो होता है ना, वो वन टाइम चीज, ये अब यहाँ पे एक एंटाइटलमेंट बन गई। नहीं, कर्ज माफी किसी को, किसानों को कर्ज माफी थोड़ा चाहिए सलमान भाई। उनको मेहनत की माकूल कीमत चाहिए, उनको उनकी मेहनत की कीमत दे दो, लाभकारी मूल्य दे दो। आपको शायद याद नहीं है 2008 में पूरी दुनिया के हालात क्या थे और हिंदुस्तान पे भी क्या होने वाला था। शायद आप लोगों को पूरा नहीं, मुझे याद है, क्यों नहीं याद है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ये छोड़िए, ये तो अब देखिए, इसमें कुछ हो नहीं सकता। बिहार में करोड़ों लोगों को आप 10,000 रुपये देंगे, आप उड़ीसा में 10,000 रुपये देंगे, आप महाराष्ट्र में देंगे, तो आप ऑपोजिशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ? तो आप भी तो कर्नाटक में दे रहे थे, दिया नहीं क्या? झारखंड में आपके सहयोगी ने, नहीं संदीप जी, हेमंत सोरेन ने दिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, कि क्या हमें ये करना चाहिए ऑपोजिशन को कि जिस बीजेपी के पास इतना पैसा है कि तमाम ऑपोजिशन पार्टीज मिलके भी मुकाबला न कर पाए, क्या हमें वो बीजेपी जिसका मीडिया के वास्ट सेक्शंस पे टोटल कंट्रोल? नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा असमंजस फैला रहे हैं। बीजेपी के पास पैसा, बीजेपी अपने पैसे थोड़ा हमें देती है, पैसे तो हमारे ही हैं, हमसे ही कर्ज लेकर हम पर ही एहसान करके संदीप जी फ्रीबीज दे दी जाती है, जैसे बड़ा अरे पैसा हमारा ही है। नहीं प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि आप जब इंटरप्ट करते हैं तो मेरी बात पूरी नहीं होती। हाँ, बात ये है, ये तो देखिए, एक टाइम होता था, सब लोग कहते थे कि पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम में पैसे बांटते हैं। अब क्या हो रहा है, अब पार्टीज को लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे बांटना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ एज अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, अगर ये सब कुछ बंद हो जाए और सिर्फ उन लोगों को मदद मिले जिनको जरूरत है, मैं आपको कहता हूं, मैं वादा करता हूं, कांग्रेस पार्टी इजीली इलेक्शन जीत जाएगी। इतना मुझे भरोसा है हिंदुस्तान के लोगों पर। हिंदुस्तान के लोग मुश्किलात में भी हैं, इसलिए सपने लेने का हक सबको है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही सही, मुगालता हर कोई पाल सकता है। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं आपको कह सकता हूं कि ये आपको लगता है बिहार में ये इतने वो इनको वोट मिलते, कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।